ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और आज हम लड्डू गोपाल की इसमें कैसे सेवा करते हैं सरल साधारण रूप में, साथ ही इस कथा की क्या कहानी है इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि जो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है वो 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:23 से शुरू हो जाएगी, जो कि 28 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:50 तक ही रहेगी सुबह के। तो अब उदय तिथि के अनुसार इसे 28 अक्टूबर को ही हम रमा एकादशी का व्रत करेंगे। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो सरल साधारण रूप में श्री हरि के जितने भी स्वरूप हैं उनकी पूजा करेंगे। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों तक पड़ जाती है। अगर ऐसा हो तो हमें पहले दिन ही व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन वाली जो एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। तो ऐसी मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन दान करने से धन के लाभ के योग बनते हैं और भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं रमा एकादशी व्रत कथा की ओर। एक समय की बात है कि मुचकुंद नाम का एक सत्यवादी राजा हुआ करता था, जो कि श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त था। राजा ने अपनी प्यारी सी बेटी चंद्रभागा का विवाह किया, राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से। राजा जो मुचकुंद थे वो एकादशी का व्रत विधिवत तरीके से करते थे। इतना ही नहीं, उनकी प्रजा में जितने लोग रहते थे वो भी एकादशी के नियमों को अच्छी तरह से जानते थे और उनके यहाँ जितने भी जीव जंतु थे वो पहले ही घोषणा करवा देते थे कि एकादशी आने वाली है, उस दिन कोई भी चीज़ भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करेगा। एक बार कार्तिक मास के दौरान जो चंद्रभागा के पति थे शोभन, वो ससुराल आए। उस दिन रमा एकादशी का व्रत था। राजा ने घोषणा कर दी कि सभी लोग रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करेंगे। राजा की पुत्री चंद्रभागा को लगा कि ऐसे में उनके पति को अधिक पीड़ा होगी, क्योंकि वह कमज़ोर हृदय का है और वो भूख प्यास के बिना, मतलब वो बिना व्रत के किए जो है नहीं कर पाएंगे व्रत, और बिना भोजन के वो नहीं रह पाएंगे। तो जैसे ही शोभा ने राजा का आदेश सुना तो पत्नी के पास आए और उन्हें इस व्रत से बचने का उपाय पूछा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो ये व्रत करेंगे तो उनके प्राण चले जाएंगे। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि इस राज्य में रमा एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो दूसरी जगह चले जाइए। इस पर शोभन ने कहा कि वह मर जाएगा लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगा, वह व्रत करेगा। उसने रमा एकादशी व्रत किया, लेकिन भूख प्यास से उसका जो है बुरा हाल हो रहा था। रमा एकादशी की रात्रि के समय जागरण भी था। वह रात शोभन के लिए असहनीय थी। अगले दिन सूर्योदय से पहले उनके जो है प्राण निकल गए। अब उनके जो पिताजी थे, चंद्रभागा के जो पिताजी थे, उन्होंने सुगंधित काष्ठ मंगवाए और उनका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के ही घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मध्याचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर, रत्न और बहुत सारे उसमें स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। ऐसी जगहों पर उसे वहाँ पर विराजमान कर दिया गया। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर से निकला। उसने शोभन को पहचान की और राजा को जाकर बताया कि आपका जमाई जो शोभन है उसके वह निकट गया था। शोभन भी उसे पहचान कर उसने अपने आसन पर उसको बिठाया था और प्रणाम आदि करके आपके बारे में कुशल भी पूछा था। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है क्योंकि आपका तो दाह संस्कार कर दिया गया था, तो आप यहाँ कैसे हैं? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही आपके लिए कोई उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। तो शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब बात जाकर बताएंगे तो ये सब स्थिर हो सकता है, क्योंकि वह एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही नियम पालन से करती है।
ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को लौटकर चंद्रभागा से यह सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने महावन से तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर वह हो सकता है वो केवल आप ही हैं। चंद्रभागा कहने लगी कि आप मुझे वहां ले चलिए, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोग की दशा में आप अगर हमें उन्हें मिलवाएंगे तो ये महान पुण्य का कार्य है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण जो है वो चंद्रभागा को लेकर उनके पास गए और उन्होंने उनसे अपने पति से उनको मिलवाया। अपने पति को देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ गई और अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन भी बहुत प्रसन्न हुए और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगे कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इसने पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इसलिए रमा एकादशी का जो महात्म्य है वो बहुत ही पुण्य भरा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा करते हैं, उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य कथा मात्र को भी सुनते हैं उनके भी समस्त पाप छूट जाते हैं और उन्हें श्री हरि की शरण मिलती है। तो ऐसे में आप एकादशी जब भी कोई आए, व्रत ना हो या हो, आप नियमों का पालन अवश्य कर सकते हैं। अगर आप व्रत ना हो, जैसे कि जीवों पर हत्या मत करिए, उस दिन झाड़ू पोछा मत लगाइए। घर में झाड़ू पोछा इसलिए नहीं लगता है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु है वो बिल्कुल भी मरे नहीं। छोटा से छोटा जीव हो, यहाँ तक कि मच्छर भी हो, प्रयास यही करें कि उसको बिल्कुल भी आपसे कोई हानि ना हो। एकादशी के दिन डबल आपको हत्या का दोष लग जाता है, तो इसलिए प्रयास यही करें कि एकादशी के दिन कुछ भी आपसे गलत ना हो। पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना होता है, पत्तियों को नहीं तोड़ना होता है, इसलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी को भी नहीं तोड़ा जाता है, तुलसी की पत्तियों को भी नहीं छूते।